संकट मोचन हनुमानाष्टक। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। आज हनुमान जी के संकट मोचन रूप पर हम चर्चा करेंगे। ये जो अष्टक है हनुमान जी का संकट मोचन, इसको समझने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी। जो भक्त हैं उनको तो तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं। उनका हृदय अनेक आश्चर्य वाली बातों को सहज स्वीकार कर लेता है, किंतु उस सहजता के साथ भी उनका ज्ञानवर्धन हो जाए तो और अच्छा। लेकिन कुछ मित्र ऐसे हैं जो केवल बुद्धि के तल से सोचते हैं हमारे इस भारतीय वाङ्मय को, भारतीय साहित्य को और संतों की वाणी को। उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि जिस भाषा में, जिस शैली में ये हमारी रचनाएं रची हैं संतों ने, वे काव्य हैं। अब काव्य को समझने के लिए तो मार्गदर्शन चाहिए ही होता है। आप बचपन में विद्यालय में पढ़ते आए हैं, कविता की सब प्रसंग व्याख्या गुरु करता है। आप कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है। क्यों? क्योंकि कविता में बहुत सारे ऐसे गहरे अर्थ होते हैं छिपे हुए, जो सामान्यतः सीधे सीधे समझ में नहीं आते। क्योंकि कविता कोई गणित नहीं है। गणित सीधा समझ में आता है, कविता की भाषा गणित से बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे ही मित्र जो लॉजिक से चलते हैं, वे कहते हैं, अनेक हैं जिनमें से एक उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूँ, वे कहते हैं कि ये क्या लिखा है इन पुस्तकों में, इन किताबों में, जिन आरतियों को आप पढ़ते हैं, जिन रचनाओं को आप पढ़ते हैं, उनमें कोई लॉजिकल बात नहीं लिखी, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम इन पर भरोसा करें। मैंने उनसे पूछा, भाई ऐसी क्या बात है? वे कहते हैं, अब देखो इसी में देख लो आप, हनुमान जी के इसमें। वो कहते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। और आगे भी कहते हैं कि लील्योता ही मधुर फल जानू, हनुमान चालीसा में, कि उसे मधुर फल समझकर खा लिया। अब जो सिर्फ बुद्धि से सोचते हैं, या फिर जो बहुत अधिक पश्चिमी साहित्य पढ़ गए, उनका भारतीय साहित्य से नाता ही टूट गया। अब उन्हें अपनी भारतीय भाषा में कही गई कोई भी बात समझ में नहीं आती। अब इस पर भयंकर आपत्ति वे कर रहे हैं, ऐसे बुद्धिजीवी और केवल पश्चिमी साहित्य पढ़े हुए, जिन्होंने अपने देश का वैदिक साहित्य बिल्कुल नहीं पढ़ा, संस्कृत नहीं जाने। वे कहते हैं कि ये क्या बिना लॉजिक की बातें हैं, बेसिर पैर की बातें, कि हनुमान जी ने सूरज को खा लिया बचपन में। कोई सूरज को कैसे खा सकता है? सोचने वाली बात है। आप लोग क्या पढ़ते हैं और उसको पढ़ के आनंदित भी होते हैं। वो एक तरह से हमें मूर्ख घोषित कर रहे थे। सूर्य का कहते कितना टेम्परेचर होता है, कोई उसे कैसे खा सकता है? इसका कोई उत्तर है आपके पास? वो बहस करने पर उतारू हो गए। मैंने कहा, उत्तर तो है, लेकिन आप यदि जिज्ञासु की भाषा से पूछेंगे तो समझ में आएगा। भगवान बुद्ध अक्सर कहते थे कि मेरे पास लोग आते हैं और प्रश्न करते हैं। कहते मैं व्यक्ति की आत्मा में झांक लेता हूँ, भगवान बुद्ध कहते थे, और उसकी आत्मा में झांक कर मैं यह जान लेता हूँ कि जो प्रश्न पूछने आया है उसके भीतर का मंतव्य क्या है, गहरा भाव क्या है, हिडन मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोग, बुद्ध कहते हैं, मेरे पास आते हैं सिर्फ मुझे चेक करने, टेस्ट करने, मेरा ज्ञान जांचने कि इस बुद्ध को कितनी नॉलेज है, या है भी या नहीं है। तो मुझसे वो प्रश्न करते हैं सिर्फ मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, एक तरह से मुझ में कितना ज्ञान है इसकी थाह लेने के लिए। बस
एक टेस्टिंग या मज़े लेने के लिए वो आते हैं और मुझसे प्रश्न करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं मैं फिर उनको उन्हीं के ढंग से उत्तर देता हूँ, उनको गहराई वाला उत्तर नहीं देता, डेप्थ वाला, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बुद्ध ने अव्याख्येय शब्द ही इस्तेमाल कर दिया था। अब बुद्ध कहते हैं दूसरे वे प्रकार के लोग हैं जो आते हैं मेरे पास और सिर्फ उनका आना, उनकी जिज्ञासा सिर्फ एक बौद्धिक खुजलाहट होती है और कुछ नहीं, कि एक प्रश्न है, आए हैं तो कुछ पूछना है तो बस यूं ही पूछ लो। उसके पीछे उनका उद्देश्य मेरे ज्ञान को जांचना भी नहीं होता, बस यूं ही, बस दिमाग में एक कोई प्रश्न था उसको पूछ डाला, बात ख़त्म हो गई। उसका उत्तर भी वो लेकर कोई अपने साथ नहीं ले जाते, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तीसरे वे होते हैं जिनका प्रश्न, जिनके प्राणों की प्यास होता है, और वे जब प्रश्न भी पूछते हैं तो प्रश्न पूछते समय वो इतने अधिक दीनहीन और विनम्र होते हैं, जैसे प्रश्नकर्ता का एक भाव यह भी हो सकता था कि बचपन में हनुमान जी के द्वारा सूर्य को जो ग्रस लेने की बात कही गई है कि वो मधुर फल समझकर खा गए, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। यदि इस बात की गहराई का रहस्य उद्घाटन किया जाए या मुझे समझाया जाए तो मैं इसे जानना चाहता हूँ, तो कृपया कर आप बताएं कि ये क्या बात है जो मेरी समझ से बाहर जा रही है। एक पूछने की बात, ये एक तरीका जिसमें व्यक्ति जानना चाह रहा है भीतर से, और दूसरा ये कि आप सिरे से कह दो कि ये क्या बेर सिर पैर की बातें कही गई हैं। तो जो कहने का स्टाइल है, पूछने का जो तरीका है, वही कह देता है कि आपके भीतर अगर पहले से ही किसी बात को लेकर विरोध है तो चाहे आप कितने लॉजिक दे लीजिए, कितने तर्क दे दीजिए, कितने उदाहरण दे दीजिए, सामने वाला दुराग्रह पर ऐसा अटका रहेगा, वह मानेगा ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो तमसोर मां ज्योतिर्गमय, जो प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ इस बात को बताना बहुत आवश्यक है, और उनके लिए भी जो तर्क बुद्धि से चलते हैं। क्योंकि तर्क बुद्धि वाले को यदि कहो 1 और 1 11, वो कहेगा क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं आप, संसार का कोई गणित नहीं कह सकता 1 और 1 11। वे अपनी बात पर अड़ा रहेगा कि 1 और 1 तो 2 होते हैं। अब यह जो 1 और 1 2 है, यह गणित की भाषा है, जो काव्य की भाषा है, उसमें 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं होते। और आप समझ भी रहे होंगे 1 और 1 11 होना। तो ये जो 1 और 1 11 होकर जिस शक्ति का निर्माण करते हैं, वो 1 + 1 2 वाली शक्ति नहीं है, ये भिन्न है। तो हमारा जितना भी साहित्य है वो काव्यात्मक है, और काव्य को समझने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए शब्दों की शक्तियों को पहचानना होता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे भारतीय वाङ्मय में, भारतीय साहित्य में, दर्शन में बेसिर पैर की बातें हैं, वे दरअसल उन शब्दों का अभिधा का अर्थ ग्रहण करते हैं। अभिधा कहते हैं सीधा सीधा अर्थ, जबकि शक्तियों में लक्षणा और व्यंजना भी आती हैं, यानी हिडन मीनिंग के बहुत सारी कैटेगरीज। तो वो जो उनके अंदर छुपा हुआ अर्थ है, उसको खोद के जो बाहर निकालना है। साहित्य की सारी भाषा बीज रूप में है, काव्यात्मक, और उस बीज को बोकर अंकुरित निकाल के उसका वृक्ष बनाकर फल खाना, यह एक प्रोसेस है लंबा। तो ये जो बाल समय रवि भक्ष लियो, यहाँ से हमारी बात शुरू होती है कि हनुमान जी ने किस प्रकार से सूर्य को खा लिया। तो ऐसे ही उन मित्र से मैंने कहा, अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसको सुनिए, और उसको सुनने के बाद मुझे बताइए कि आपके भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है। और मैंने कहा आप नहीं बताएंगे, उसका उत्तर भी मैं दूंगा। कि यदि मैं आपसे कहूँ कि रहस्यदर्शी संबुद्ध सदगुरु ओशो ने 1 लाख किताबें पी डाली,
1 लाख किताबें पी गए वो अपने जीवन में, तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले कि वे कुछ बोलते, मैंने उनसे कहा कि आप जैसा व्यक्ति जो यह कह रहा है कि हनुमान जी कैसे सूरज को खा सकते हैं, वह यही कहेगा कि ओशो 1 लाख किताबें कैसे पी सकते हैं। क्या उन्होंने किताबों को पहले फाड़ा, मिक्सी में डाला, ग्राइंडर में डाला या जूसर में डाला, उनका जूस निकाला, फिर गिलास में पी गए? और फिर बाइंडिंग को उसको भिगा के रखा, फिर उसका जूसर इत्यादि ग्राइंडर मिक्सर किसी में भी डाला तो उसका शेक बना के पिया क्या इन किताबों का, मैंगो शेक का? क्योंकि आप कहेंगे पुस्तक में तो यही लिखा है कि ओशो ने अपने जीवन काल में 1 लाख किताबें पी डाली। कैसे पी? क्या खाना नहीं खाते थे वो? जबकि यहाँ पी डालने का क्या अर्थ हुआ कि उसको पढ़ लेना, आत्मसात कर लेना, ग्रहण कर लेना, तो बहुत बड़ी बात है ना ये 1 लाख किताबें। लोग तो एक किताब नहीं पढ़ पाते जीवन भर में, और 1 लाख किताबें पढ़ना, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि जैसे हनुमान जी ने सूर्य को ले लिया हो। अब सूरज को खा लेने वाले भी बात सुनो, इसका भी अर्थ, सूरज को खा लेने का मतलब है कि जो सौर ज्ञान था, सूर्य संबंधी जो ज्ञान था, उसको हनुमान जी ने बाल काल में ही प्राप्त कर लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, कि सबने कहा भाई ये ज्ञान जो सूर्य संबंधी ज्ञान है ये तो सिर्फ हनुमान जी के पास ही सीमित रह गया। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात नटारो। और कहते हैं कि अगर ये हनुमान जी के पास ही रहा सूर्य संबंधी ज्ञान, तो बाकी सारे संसार में तो अंधकार ही छा जाएगा, कोई और जान ही नहीं पाएगा सूर्य के ज्ञान को। देवन आने करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने, लोगों ने आके बड़ी विनती की, प्रार्थना की कि हे हनुमत वीरा, ये सूर्य का ज्ञान छोड़ दो, इस सूर्य को, हम लोगों को भी सूर्य संबंधी कुछ ज्ञान लेने नहीं दो। तो तब हनुमान जी ने द्रवीभूत होकर वो सूर्य का ज्ञान जो सूर्य से प्राप्त किया था वो सारा सबको दे डाला। जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। अब ये सूर्य से धरती की दूरी कितनी है? आज हमारे अमेरिका के नासा भाई साहब सब चीज़ें बता देते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा। लेकिन जिस समय यह काल था, उस समय के हमारे पास ऐसे कोई उदाहरण नहीं है कि कोई वैज्ञानिक ऐसा कोई यंत्र रहा हो कि जिससे धरती से सूर्य की दूरी नापी जा सकती हो या अंतरिक्ष में यात्रा की जा सकती हो। तो कैसे हनुमान जी ने ये जान लिया, सूर्य को जैसे कि खा लिया हो उसका ज्ञान, कि धरती से सूरज तक की दूरी। आप सोचिए, विज्ञान का कोई साधन आपके पास प्रमाण में उपलब्ध नहीं है वैसा, ना दूरबीनें हैं, ना रॉकेट है, ना ऐसे कोई कंप्यूटर हैं, लेकिन उसके बाद भी जो दूरी उन्होंने सूर्य की निकाली, धरती से सूर्य की दूरी, वो आज वही है जो हमारे नासा भाई साहब ने डिक्लेयर की अमेरिका के। आज हम प्रामाणिक बात मानते हैं, जो भी नासा कहते हैं माननी पड़ेगी। उनके पास गुण है, योग्यता है, प्रतिभा है उसको अभिव्यक्त करने की, लेकिन उस समय कह दी गई बिल्कुल वही। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी जानकारी कुछ ऐसे शोधार्थियों ने इंटरनेट पर भेजी है, उनमें से मैंने उस जानकारी को लिया है, वह भी आपको बताता हूँ। तो अब हम हनुमानाष्टक को अंतिम पंक्तियों से आरंभ करेंगे। मैं अंतिम पंक्तियों से बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद इस पूरे हनुमानाष्टक की जो व्याख्या है उसे करेंगे स्वामी राम मिलन जी। ये वेदों के मर्मज्ञ हैं, संस्कृताचार्य हैं और भारतीय वाङ्मय के मर्मज्ञ हैं। मैंने उनसे विनती की कि स्वामी जी आप आइए और इस हनुमानाष्टक का मर्म आप हमें समझाइए,
तो मैं इसकी अंतिम पंक्तियों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कि हे हनुमान जी, आपने बड़े बड़े देवताओं के काम किए, यहाँ तक कि परमात्मा भी जब संकट में पड़ गए तो आपने उनको पार निकाला। महाप्रभु देखी विचारो, जरा इस बात को देखो और विचार करो कि आपने इतने महान महान देवताओं के कार्यों को सिद्ध किया है, स्वयं प्रभु के कार्यों को साधा है, उनके संकटों को दूर किया है, तो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। कहते हैं मुझ गरीब का क्या संकट होगा, कोई बड़े संकट थोड़ी ना है मेरे, अरे छोटे छोटे से तो संकट हैं, और आपने तो देवताओं के कितने बड़े बड़े संकटों को दूर किया। लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा, आप पूरा पर्वत उठा लाए। अहिरावण उनको ले गया उठाकर, आप उसको मार के वहाँ से उनको ले आए बचाकर, राम जी को और लक्ष्मण जी को। और सबसे बड़ी बात, सागर को लांग गए, सीता माता की खोज की, लंका जारी सिय सुध लाए। क्या क्या काम नहीं किया आपने, इतने बड़े बड़े देवताओं के काम साधे हैं, वो तो बड़े महान काम थे। और कौन सो संकट मोर गरीब को, और मैं गरीब आदमी छोटा सा, मेरे कोई संकट है, छोटी छोटी सी समस्या है, जो तुम सो नहीं जात है टारो। भला ऐसा हो सकता है कि आपसे मेरी छोटी छोटी सी ये समस्याएं दूर ना की जा सके। तो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जल्दी करो, बेगी हरो, जल्दी दूर करो, जो कछ संकट होए हमारो। ये जो मेरा कोई भी संकट हो उनको आप दूर कर दीजिए, क्योंकि कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता कि इस संसार में केवल तुम्हारा ही नाम संकट मोचन है और किसी का नाम नहीं है। संकटों को नष्ट करने वाले, मोचन कहते हैं नष्ट करने वाला, मार देने वाला, और कौन है तुम्हारे अलावा। तो इसलिए बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो अब संकट मोचन हनुमानाष्टक को हम स्वामी राम मिलन जी के श्रीमुख से और सुमधुर वाणी से सुनेंगे। वे भक्त स्वरूप हैं और जिसे मैं कहता हूँ कि एक वैदिक ऋषि हैं जो आज भी हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो आइए हम स्वामी राम मिलन जी के सानिध्य में हनुमानाष्टक का रसपान करते हैं। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्का। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। अंजनानंद वर्धन हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा ही पावन मणिकांचन स्वर्णिम संयोग पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी देवादिदेव महादेव के बाल रुद्रांशावतार हनुमान जी महाराज का जो संकट मोचन अष्टक है, उसमें धरा पर रहने वाले मानव मात्र के संकट को निवारण करने की और मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करने की अमोघ क्षमता है। हनुमान जी की कृपा से
श्री सीताराम जी महाराज के अहेतुकी अवदान के स्वरूपों में आचार्य शुक्ल हनुमान जी के संकट मोचन अष्टक का वाचन और फिर उस पर ही भावमयी प्रभु प्रेरित व्याख्या प्रस्तुत करने का अवदान भगवान श्री राम जी से प्राप्त करते हुए आप सबके सामने बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज जब बाल स्वरूप में थे और हनुमान जी के इसी बाल स्वरूप की आराधना यत्र तत्र सर्वत्र भारत में बालाजी के रूप में की जाती है, क्योंकि बाल समय में जो उन्होंने अपौरुषेय पराक्रम का परिचय देते हुए जो ललित लीलाओं का लालित्य मानव मात्र को प्रदान किया, माँ सबसे ज़्यादा बालक के लालित्य का लालन पालन के अवदान स्वरूप प्राप्त करती है। तो कहते हैं जब हनुमान जी बाल्यावस्था में, हमारे यहाँ बाल्यावस्था की समय सीमा लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। तो बाल्य अवस्था की लीलाओं में प्रायः भगवान की लीलाओं का ही शरण होता है। यदि बाल्यावस्था में बालक का भगवत स्मरण करते हुए उसका लालन पालन किया जाए, तो बाल रूप में हनुमान जी हैं। उस समय की लीला है कि उन्होंने सूर्य को निगल लिया, भक्षण का तात्पर्य खा लिया। बालक में स्वाभाविक स्थिति होती है, वो किसी वस्तु को उठाता है तो मुंह में डालने का प्रयास करता है। तो ये बाल सुलभ जो चेष्टा है, हनुमान जी की इस बाल लीला का ही सांकेतिक दर्शन कराता है बालकों के माध्यम से। और हनुमान जी ने जब सूर्य को अपने मुख में भक्षण कर लिया, डाल लिया, तो जैसे छोटा बालक कोई खाद्य पदार्थ को मुंह में डालता है और वो अगर उष्ण अधिक है तो या तो वो उसको उगल देता है या उससे भीतर उसमें जितनी उष्णता को सहन करने की शक्ति है उसके आधार पर उसको मुंह के अंदर ही रखे रहता। तो हनुमान जी महाराज ने बाल रूप में जब सूर्य का भक्षण किया तो कहते तीनों लोकों में अंधकार व्याप्त हो गया। जैसे आजकल शीत ऋतु में सूर्योदय तो अपने समय के हिसाब से ही होता है, लेकिन कुहासे और शीत के कारण, बादलों के कारण सूर्य का दर्शन नहीं होता है। उसी आधार पर पंचांग की काल गणना में सूर्य का समय निर्धारित किया जाता है। जब सूर्य का दर्शन होने लगता है तो कहते हैं ये सूर्योदय का समय है। तो जिस तरह सूर्य के प्रकाश के अभाव में व्यक्ति शीत को सहन करने में असमर्थ होता है, सूर्य 2 प्रकार का प्रकाश प्रदान करते हैं, एक ज्ञान का प्रकाश और एक अज्ञान को दूर करके अंधकार की निवृत्ति और लौकिक प्रकाश का अवदान देते हैं मानव मात्र को, प्राणी मात्र को। तो हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो जिन देशों में आज भी कई कई दिन तक सूर्य के दर्शन नहीं होते ना, तो वह
अकुलाते हैं। और हमें स्मरण आता है कि जब कोलंबस समुद्र की यात्रा में भटक गया और बहुत समय तक वो अंधेरे में भटकता रहा, और जब उसे प्रकाश दिखाई दिया और भूखंड दिखाई दिया तो उल्लसित होकर के प्रसन्न हुआ, और उसी के द्वारा उन देशों में ये धारणा प्रतिष्ठित हो गई कि उसने एक नई दुनिया की खोज की। तो दुनिया उर्दू का शब्द है। संसार में जब कोई नई खोज होती है तो उसकी तुलना प्रकाश से की जाती है। तो तीनों लोकों में अंधकार हो गया। सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं और सूर्य के पास हनुमान जी विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। और आज भारत का जो बचपन है, जो शैशव है, आज भी हम छोटे छोटे बालकों को 5 वर्ष के नहीं हो पाते हैं और उनको ज्ञानार्जन के लिए उनकी आयु के पहले ही उनको शिक्षण संस्थाओं में डाल देते हैं, चाहे उनको केजी कहें, कुछ भी कहें। तो मूल उद्देश्य तो अभिभावकों का ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला के माध्यम से, चाहे फलों के माध्यम से, चाहे खिलौनों के माध्यम से, चाहे फूलों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान उनके भविष्य की ज्ञानपीठ की सशक्त आधारशिला का निर्वहन करती है। तो अंधकार हो गया। सूर्य के प्रकाश से धरती के लोग, अर्थात जो केसरी का जो साम्राज्य वन प्रांत था, ये सांकेतिक और अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का संकेत है कि सारे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। तीन लोक का तात्पर्य है हमारा दैहिक लोक, दैविक लोक और आध्यात्मिक लोक। जब दैहिक लोक में अज्ञान का अंधेरा होता है तो उस पीढ़ी को ये कह कर के लांछित किया जाता है, अरे इसका तो बचपन सही तरीके से इसका लालन पालन नहीं किया गया। तो हनुमान जी जो बाल रूप में हैं वो देखते हैं और सूर्य का दर्शन करते हैं। और वर्तमान का भारत सूर्य दर्शन के लिए और सूर्य के अस्ताचल की ओर जाने वाले दृश्यों का बहुत सारा अर्थ और समय का उपयोग करते हुए देखते हैं। लोक दृष्टि में कन्याकुमारी या उड़ीसा के सागर के तट पर सूर्य के दर्शन का दृश्य देखने के लिए जाते हैं। और ये भारतवर्ष का गौरव है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य का दर्शन अरुणाचल में होता है। तो अरुण शब्द लाल का प्रतीक है, अरुणाई का, तरुणाई का। तो कहते हैं जहाँ बचपन अज्ञान के अंधकार में पोषित होता है, बढ़ता है, तो बचपन दुखी सूर्य के ज्ञान को हनुमान जी ने एकीकृत कर लिया, जैसे वितरण और एकत्रीकरण। तो सूर्य से जो ज्ञान हनुमान जी ने प्राप्त किया तो लोगों को एक भय व्याप्त हो गया कि अब तो हमें सूर्य से प्राप्त होने वाला ज्ञान मिलेगा नहीं, और चिंतित हो गए। तो तत्कालीन जो सूर्य से ज्ञान प्राप्ति के जिज्ञासु लोग थे वह निराश होने लगे और कहते हैं ताहिसु त्रास भयो जग को है संकट काहुसु जातन टारो। इस संसार में सौर ऊर्जा से संबंधित ज्ञान प्राप्ति का साधन ही समाप्त हो जाएगा या एकाधिकार में आ जाएगा। इस भय से उस समय के जो दैवी शक्ति संपन्न, आज की भाषा में कहीं बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की
जैसे रामावतार के पूर्व में यही कहा जाता है, संग गोतनधारी भूमि विचारी गई विकल सुरलोका। तो सारे दैवी शक्तियों के प्रतिनिधित्व करने वाले विभूतियों ने विनय की, प्रार्थना की और कहा कि आप इस ज्ञान के प्रवाह को प्रवाहित होने का सहज स्वभाव से हम सबको अवसर प्रदान करें ताकि हम उससे लाभान्वित हों। देवताओं के द्वारा विनती करने का सांकेतिक लक्षण यही है कि जब बुद्धिजीवी वर्ग समाज में प्राप्त होने वाले सहज ज्ञान के प्रवाह में बाधा का अनुभव करता है, रुकावट का अनुभव करता है, तो जहाँ से वो बाधित हो रहा है उसको प्रसन्न करके, उसको अपने अनुकूल बना करके और उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसलिए कहते को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और हनुमान जी हमारे यहाँ विद्या, बुद्धि, बल के अधिष्ठात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अगले चतुष्टय को बोलते हैं, बाल की त्रास कपीस बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौके महामुन श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास को शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली और केसरी और सुग्रीव, ये केसरी का जो शासित प्रदेश था उसके साथ ही बाली का सीमांत प्रदेश लगता था। तो वहाँ सब लोग बाली के आतंक से आतंकित थे। तो उसी के भययुक्त वातावरण का संकेत करते हुए हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि बाल की त्रास कपीस बसे। बाली के डर से उसका ही छोटा भाई सुग्रीव पर्वत पर रह रहा है और उसने रास्ते में जाते हुए नरशार्दूल धनुर्धर स्वरूप में जाते हुए देखा और पायक के रूप में, संदेशवाहक के रूप में या सर्वशक्ति के अधिष्ठान के रूप में हनुमान जी को कहा, देखो बाली तो यहाँ मुनि के श्राप से आ नहीं सकता हमारे पास, लेकिन मेरा शंकालुबन आशंकित हो रहा है कहीं बाली ने ही तो इन्हें मुझे मारने के लिए, क्योंकि उपत्यका और अधित्यका पर्वत क्षेत्र की दो स्थल हैं। उपत्यका कहते हैं ऊपर के भाग को, अधित्यका कहते हैं तलहटी को। तो सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को जब अधित्यका में विचरण करते हुए देखा तो चौंक गया कि स्वयं मेरा अग्रज बाली तो यहाँ नहीं आ सकता है मुनि के श्राप के भय से, लेकिन शायद मेरे को समाप्त करने के लिए, इनको मारने के लिए मेरे पास भेजा, शायद यही मुझे खोज रहे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा आप जाएं। तो हनुमान जी बानर ही नहीं थे, बानर का स्वरूप उन्होंने आवृत्त किया था। तो कैजुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास को शोक निवारो। और किष्किंधा कांड में वर्णन आता है, धरबट रूप विप्रतः गयो माथ नाय पूछत अस भयो। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरो बन वीरा। कवन हेत विचरो बन स्वामी कठिन भूमि कोमल पदगामी। इस पूरे अष्टक के दूसरे विभाग में ये पूरी अंतर कथा समाई हुई है कि चौक महामुन श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। ऐसा ही जब विचार, शंकास्पद विचार सुग्रीव ने हनुमान जी के सामने प्रस्तुत किया, चूँकि सुग्रीव जानते थे कि बानर नहीं है, ये हनुमान जी की लीलाओं को रसास्वादन करने के लिए
साक्षात रुद्रावतार भगवान शंकर इस रूप में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। तो कै द्विज रूप लेवाए महाप्रभु, सो तुम दास को शोक निवारो। द्विज रूप धारण करके, और जैसे ही द्विज रूप बाल रूपधारी हनुमान जी ने धारण किया है और प्रणाम करके उन्होंने ब्राह्मण के शरीर, ब्राह्मण बालक की कितना तेजस्वी होता है, उन्होंने प्रश्नवाचक शैली में आदित्यका में भ्रमण करते हुए राम और लक्ष्मण को देखकर कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इस पर्वत की आदित्यका में क्या कर रहे हो। हनुमान जी का बटु ब्रह्मचारी के रूप में राम जी से संवाद होता है, प्रश्नोत्तर होता है, और बड़ी सरलता से राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि आपने तो मुझसे जो कुछ पूछा मैंने बता दिया, अब कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने तुरंत, को ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है, जान गए और कहने लगे, प्रभु पहचान परयुग चरना। हम आपको भूल जाएं तो स्वाभाविक है, आप मुझे भूल जाएं तो पहले तो आप भगवान कभी भी जीव मात्र को विस्मरण नहीं करते, लेकिन जीव जब भगवान को स्मरण नहीं करता तो भगवान के विस्मरण का अपराध बोध ही उसे परमात्मा के सम्मुख खड़े होने से असमर्थ बनाता है। तो कहते हैं, कैदुज रूप लेवाए महाप्रभु, सो तुम दास को शोक निवारो। जब हनुमान जी ने जान लिया ये हमारे आराध्य हैं, ब्राह्मण के रूप में गए थे, पहचान लिया और उनको कंधों पर बिठा करके एक ही छलांग में और सुग्रीव के पास आ गए, तो शोक निवारो, सुग्रीव का शोक निवारण कर दिया। क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि अगर जरा भी शंका हो तो मुझे संकेत कर देना। तो हनुमान जी ने कहा, हम आपको संकेत करेंगे तो आप क्या करोगे, कि भागो तुरंत तदों यह सहला। तो हनुमान जी की पारखी बुद्धि ने, कि ये विद्या का प्रभाव है, सूर्य से प्राप्त ज्ञान की विद्या का प्रभाव है, कि वानर रूप से उन्होंने विप्र राशि दोनों के जो थे, वानर और विप्र ज्योतिष में वृष राशि बनती है, तो और वो ब्रह्म है, ब्रह्म की भी राशि वृष है, वानर की भी राशि भी वृष है और विप्र की भी राशि वृष है। तो पहचान लिया और कंधे पर बैठाल करके और एक ही छलांग में ऊपर ले आए। तो सुग्रीव को विश्वास हो गया, जिसको मैंने सचिव बनाया है, जिसको मैंने जो दायित्व दिया, उषा कुशल पूर्ण रूप से सूर्य से प्राप्त कई विद्या का निष्णात ही नहीं, सफल प्रयोग करता भी है। अंगद के संग लेन गए, सी खोज कपी सिय बैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधिले इतको पगधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे, तब लाय सिया सुध प्राण उबारो। अगले में देखिए विचित्रता है, इस अष्टक में कहीं 4 लाइनों में पूर्ण होती है और वर्तमान में जिसको मैं बोल रहा हूँ उसमें 3 ही पंक्तियाँ हैं। तो त्रय में एकत्र संयमः, यहाँ जीव, ब्रह्म और माया दोनों का सम्मिलन करते हुए मानो 3 पंक्ति में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस हनुमानाष्टक को 3 चरण में संकेत किया और बता रहे हैं। अंगद के संग लेन गए, जब सुग्रीव के द्वारा चारों दिशाओं में अलग अलग वानर यूथों को भेजा गया, तो कहते हैं आप अंगद के साथ थे, और जब सागर के तट पर पहुँचे हैं तो सागर के तट पर पहुँचने के पूर्व खोज का निर्देश देने के साथ ही सुग्रीव ने कहा था, यदि आप लोग सीता की सुध को लिए बिना आ गए तो जीवित नहीं बचोगे। वर्तमान का शासन भी कहता है हमें माल और मुलजिम और स्रोत तीनों चाहिए। जो चीज़ गई हुई है अपहृत है, और जिसने चुराई है और किस तरीके से चुराई है, कैसे कहाँ ले जाई गई। तो बाल की त्रास
कपीस बसै गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो, चौक महामनु श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कैदज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास को शोक निवारो। अंगद के संग, अंगद सुग्रीव के द्वारा सबसे, चूंकि बाली का पुत्र था अंगद, तो यहाँ सामरिक रणनीति का बौद्धिक परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास इस 3 पंक्तियों के हनुमान अष्टक के इस छंद में कहना चाहते हैं कि अंगद को भेजा, क्योंकि अंगद बाली का बेटा था और बाली ने राम के सामने कायोत्सर्ग, आज देह त्याग करने का भाव आना ही मुश्किल है, और पहले कायोत्सर्ग की कला थी, देह को कैसे त्यागा जाए, इसका संकेत बाली के देह काल का दोहा बताता है। राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। चूँकि सुग्रीव ने शर्त लगा दी है, यदि सीता की खोज के बियाना आ गए तो तुम जीवित नहीं बचोगे। किसको कह रहे हैं? जो जिसका पिता देह त्यागी की कला में निष्णात है, और राम से कहता है कि ऐसा सुंदर संयोग अब नहीं दोबारा बनेगा कि आप मेरे सामने हो और मैं आपसे अपने इस नश्वर शरीर के स्थायित्व की कामना का वरदान प्राप्त करूं। तो जिसका पिता ब्रह्म के सामने उसके चरणों में दृढ़ निष्ठा करती देह को त्याग करता है, उसके पुत्र को कोई जीवित नहीं बचोगे, ऐसा एक चेतावनी भरा आदेश देता है, तो उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं। उसका तो खेल खेल में, जैसे सपेरे का बच्चा सांप को आसानी से पकड़ लेता है, तो हारि थके तट सिंधु सबे, तब लाय सिया सुध प्राण उबारो। हनुमान जी अंगद और सारा वानर यूथ सागर के तट पर ऊहापोह में असमंजस की स्थिति में है। इधर तो सुग्रीव ने कहा और उधर सबने अनशन व्रत ले लिया कि जब तक सीता का प्राप्ति का संकेत नहीं मिलेगा तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूँगा। उसी समय दूसरा देह को समाप्त करने वाला एक भयावह वचन वाणी अंगद और हनुमान के कानों में पड़ी। वो क्या थी कि दिन बहु चले आहार बिन मरूं, आज सबन कर भक्षण करूं। बहुत दिन हो गए मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, बड़े समय बाद इतने सारे बानर मुझे खाने को मिलेंगे, आज मैं सबको खा जाऊंगा। उधर तो सुग्रीव ने चलते समय कहा अगर सीता की सुध लिए बिना आए तो जीवित नहीं बचोगे। और यहाँ सागर के तट पर एक वृद्ध गीध कहता है आज सबको मैं खा जाऊंगा। तो स्थिति वो हो गई, इधर कुआ इधर है खाई, दोनों तरफ से शामत आई। उधर सुग्रीव जीवित नहीं छोड़ेगा अगर सीता की का संदेश या खोज लिए बिना जाते हैं। इधर अभी खोज मिलने का कोई दूर दूर तक अंदेशा भी नहीं है और ये कह रहा मैं सबको खा जाऊंगा, अर्थात कोई सुग्रीव को संदेश देने वाला ही नहीं बचेगा। तो कितनी बड़ी बौद्धिक, तार्किक और जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति को उपस्थित कर दिया उस गीध की वाणी ने। उसी समय वानर दल से एक बोल पड़ा। एक वो था जिसने जानकी की रक्षा के लिए, जान की रक्षा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया और उसी जाति में पैदा हुआ, हम सबको भक्षण करना चाहता है क्योंकि मैं जानकी की सुध लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही संपाति के नेत्रों में भ्रातृत्व जागा। आज हम वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं,
लेकिन त्रेता काल की बात है कि गिद्ध जो है अपने भाई की नारी की रक्षा की बलिदान की गाथा में अपने देह के सुमन को समर्पित कर देता है। ये सुनते ही वो भ्रातृत्व के भाव से उसका हृदय छलक उठा और कहने लगा, अच्छा मुझे सागर के तट पर ले चलो, मैं अपने भाई को जलांजलि दूंगा। कितना मार्मिक रहस्य इसमें छिपा हुआ है। अंगद सुग्रीव के मध्य में अंतर कथाओं का कितना संश्लिष्ट ज्ञापन और गोपन किया है तुलसीदास जी महाराज ने। ये उनकी सकल शास्त्र निष्णात संप्रेषण की कला का जीता जागता ज्वलंत प्रमाण है। रावण त्रास दई शीय को सब, राक्षस शोक ही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर भा मारो। चाहत सिए अशोक सो आग, सो दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। अगले छंद में कहते हैं, रावण ने जब सीता को त्रास देना प्रारंभ किया, आज की भाषा में कहें, आज की यातना की भाषा में जिसको 3rd डिग्री टॉर्चर कहा जाता है, तो वहाँ विभीषण की पुत्री त्रिष्ठा के संरक्षण में, और जब त्रिष्ठा का संकेत आता है कि रावण ने, जैसे आज भी हमारे यहाँ स्त्रियों की रक्षा के लिए महिला पुलिस होती है, और स्त्रियों ने अपराध किया तो वही महिला पुलिस उनसे अपराध बाहर निकलवाने का प्रयास करते हो। तो रावण ने नारियों के समूह को आदेश दिया, तुम सीता को विभिन्न प्रकार से त्रास दो, अर्थात उसको कष्ट दो, उसको भयभीत करो। उसी समय देखो भारत की नारी के चरित्र की रक्षा का कैसा अलौकिक संयोग बनाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस छंद के माध्यम से, कि रावण ने विभिन्न प्रकार से जानकी को अशोक वाटिका में रख कर के त्रास देने का कुचक्र शुभारंभ किया। तो उसी समय, जिस समय जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे राम के विरह की अग्नि में जल रही थी, और उसी बीच में रावण आकर के उनसे कहता है, भयदायक खल की प्रियवानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। रावण की उस समय की जो वक्रोक्ति है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो इस तरह से बोलता है कि भयदायक खल की प्रियवानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। अकाल अर्थात दुर्भिक्ष आता है तो उसको अकाल पुष्प के रूप में संकेत किया जाता है। तो रावण ने जब सीता को कष्ट देना यातुधानियों के माध्यम से, राक्षसियों के माध्यम से प्रारंभ किया, और सीता दुखी होकर के अशोक वृक्ष के नीचे अशोक से कामना करती हैं, क्या कि आप मुझे आग दे दो। अब विचित्र है, अशोक तो वृक्ष है और वृक्षों में रस तत्व की प्रधानता होती, तो रस तत्व में अग्नि तत्व का समावेश कैसे सीता देखती हैं? क्योंकि अशोक कामदेव के 5 बाणों में से एक बाण का प्रतिनिधित्व करता है। अरविंदम अशोकम च आम्रम च नौ मल्लिका, नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। और रावण ने बड़ा शकल शास्त्र था, तो उससे कामशास्त्र का भी ज्ञान था, इसलिए अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष कामोद्दीपक भी है, तो कामोद्दीपन को बढ़ावा देने के लिए जब उसने विचार किया कि अशोक के कामोद्दीपन भाव से जब सीता विह्वल होगी ना, तो या तो मुझे स्वीकार कर लेगी, या यातुधानियों के द्वारा सताई जाएगी तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर देगी। क्योंकि वो दृष्टा से
माँ शब्द का संबोधन करते हुए कहती है, पूरा सुंदरकांड इसमें अनुस्यूत है छंद में। कहते हैं, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनीचर मारो। उसी समय हनुमान जी, रजनीचर को मतलब जो महिलाएं यातुधानियाँ सीता को सता रही थी और सीता अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही थी, हनुमान जी की विभीषण से मंत्रणा को लेकर के अशोक वाटिका में प्रवेश करने की सारी अंतर कथा को इतने में समेट दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि ताई समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनीचर मारो। अर्थात अशोक वाटिका के आसपास रक्षकों को सबको समाप्त करके और हनुमान जी अशोक वृक्ष पर पहुंच जाते हैं बैठते, जब सीता अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना कर रही हैं। अग्नि की जो प्रारंभिक स्थिति होती है अशोक वृक्ष के ताम्रपर्णी पत्तों की तरह होती है, तो सीता तो अशोक के ताम्रपर्णी पत्तों से आग की जो रूप सादृश्य के आधार पर उनसे अग्नि मांग रही हैं। और हनुमान जी ने देखा कि ये इतनी कष्ट हैं, में हैं, दुखी हैं, तो उन्होंने अशोक वृक्ष पर बैठ करके मुद्रिका को गिरा दिया। शोक को देखिए, अशोक के वृक्ष के नीचे कोई शोक संतप्त है तो अशोक का वृक्ष का नाम निरर्थक हो जाता है। तो हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नाम को सार्थक करते हुए अशोक वृक्ष के ऊपर से मांग तो रही थी माता जानकी आग, और अग्नि में तपाई हुई स्वर्ण की मुद्रिका को जिस पर राम नाम अंकित था उसको डाल दिया। क्योंकि राम के विरह की अग्नि में व्यथित थी सीता और अग्नि मांग रही थी अशोक के वृक्ष के 9 किसलो पत्तों से। तो राम के विरह की अग्नि को राम नाम की अंकित मुद्रिका, राम के नाम में मानो राम का स्वरूप प्रदर्शित होने लगा और सीता ने उसने राम नाम अंकित मुद्रिका को देखा और शोक निवृत्त होने लगी। दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। आगे कहते, बाण लग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद्य सुसेन समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। अब सुंदरकांड से इस हनुमान अष्टक के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम लंका कांड की यात्रा करा रहे हैं। बाण लगो और लक्ष्मण शक्ति, अर्थात जब अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया गया, अक्षय कुमार मारे गए और उसके पश्चात जब रावण को सूचना मिलती है, रावण विभिन्न प्रकार की सेनाओं को सुसज्जित होने का आदेश देता है। उसके पूर्व हुए मेघनाद अपने पिता के विषादावृत्त और क्रोधयुक्त मुखमंडल को देखकर कहता है, आप इतने उद्विग्न क्यों लग रहे हैं? तो रावण मेघनाद से कहता है, एक वानर आया और उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और तुम्हारे अनुज अक्षय कुमार का अंत्येष्टि का वो कारण बन गया। जिस तरह पिछले छंद में भाई जटायु की स्मृति को याद करके भ्रातृत्व के भाव से स्नेह प्लावित हो गया था संपाति, उसी प्रकार से भाई की मृत्यु का समाचार सुन करके मेघनाद रावण के तमतमाते हुए पुत्र शोक से क्रोधयुक्त मुखमंडल को देख करके कहता है, अरे आप चिंता को करते हैं और गर्वोक्ति करते हुए कौतुक प्रात देखिए मोरा। अरे पिताश्री, सुबह मेरा खेल देखो, मैं तो खेल खेल में इन राम या जहाँ से ये पायक बन करके आए हैं उनको खेल खेल में समाप्त कर दूंगा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? और वो युद्ध के बीच में आता है सम्रांगण में और लक्ष्मण को ललकारता है और हनुमान जी महाराज अंगद की संरक्षण में सौमित्र, देखो 2 प्रकार के चरित्रवान पुरुष
और चरित्रवान महिलाओं के बीच का ये एक ऐसा दिव्य सतीत्व का, ब्रह्मचर्य का, क्षत्रित्व का और राक्षसी ऊर्जा के दुरुपयोग का कैसा समागम बना है। बाण लगो और लक्ष्मण के तब हनुमान जी महाराज और अंगद महाराज जो बाली के पुत्र थे, और अंगद ने जब लंका में अपना स्तंभ की तरह पैर को रोप दिया और रावण समझ गया, क्योंकि हनुमान जी महाराज के बारे में बहुत छोटे संकेत के रूप में अंगद ने कहा, अरे तुम जिसको कहते हैं लंका को जला दिया, वो तो सुग्रीव का सबसे छोटा धावन था, संदेशवाहक था। तो कहा सबसे छोटे व्यक्ति के उत्पात से आप भयभीत हैं, अभी जब उसका स्वामी आएगा तो क्या होगा। तो स्वामी आ न जाए, इसलिए स्वामी को भ्रातृ शोक में डुबो दिया जाए, इसलिए मेघनाद आता है और भयंकर युद्ध होता है लक्ष्मण और मेघनाद का। और परम सती असुराधिप नारी बाण नगोर लक्ष्मण के माध्यम से मेघनाद और उसकी पत्नी सुलोचना के सतीत्व और मेघनाद के पौरुष के दुरुपयोग की सांकेतिक गाथा है। कहते लय ग्रह वैद्य मेघनाद ने जब देखा कि अब हम लक्ष्मण से शस्त्र युद्ध से जीत नहीं सकते, तो उसने वीर घातनी छाणे से सांगी, वीरों को समाप्त करने वाली शक्ति का प्रयोग किया जो उससे प्राप्त हुई थी। और लक्ष्मण के तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, बाण लगो उर लक्ष्मण की। तो यहाँ तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, वीर घातनी छाणे सांगी। मेघनाद के द्वारा जो शस्त्र संचालन की कला में जो साथ था, वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। लक्ष्मण ने उस शक्ति का मान रखने के लिए मूर्छित हो गए। आजकल के चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहें कि लक्ष्मण संज्ञा शून्य से हो गए और सब चिंतित हो गए। मेघनाद ने बहुत प्रयास किया कि अपने भ्रातृ के शोक का बदला मैं अपने पिता को, जिसका पायक बनकर के हनुमान आए थे, उनके भाई की मृत्यु का पुरस्कार के रूप में पिता को दूंगा, पिता बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। वो हनुमान जी दूर से देख रहे हैं, मेघनाद बहुत प्रयास करता है लेकिन लक्ष्मण को उठा नहीं पा रहा है। क्यों उठाएं? उठा ही नहीं सकता, क्यों? लक्ष्मण शेषावतार हैं, जिनके सिर पर समस्त पृथ्वी टिकी हुई है। और शेष शब्द का अर्थ है भावान एवं शेष संगति सशेषा। तो जगदाधार हैं, तो जगदाधार को जगत में रहने वाला कैसे उठा सकता है? लक्ष्मण तो अपनी असीम शक्ति का सांकेतिक परिचय देते हुए राम के विवाह के समय कहते हैं, सतयोजन प्रमाण ले धाऊं, कंध को ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिम डारों फेरी, सको मेरे मूलक एवतेरी। जो ऐसा कर सकते हैं उन जगदाधार शेषावतार राम के अनु सौमित्र लक्ष्मण को कौन उठा सकता है? चिंतित हो गया और हार करके चलने लगा, निराश होकर के। उसी से हनुमान जी महाराज ने शेषावतार लक्ष्मण को राम का स्मरण करके उठाया और रामादल में ले आए और उस संज्ञा शून्य स्थिति में पड़े हैं। तो लय ग्रह वैद्य सुसेन समय तब गिरि द्रोण सुबीर उपहारो। राम अपने भाई को देख करके, संपाति ने तो मात्र इतना कहा था क्योंकि उसका भाई ने देह त्याग कर दिया था, लेकिन राम का भाई तो संज्ञा शून्य है, देह त्याग नहीं हुई है।
देह त्याग होती कैसे? एक तो जगदाधार हैं, दूसरे प्राणाचार्य हनुमान जी महाराज हैं जो प्राणों के अधिष्ठाता पवन पुत्र हैं। प्राण के हमारे यहाँ 10 स्वरूप हैं शरीर में, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, कृपल, देवदत्त, धनंजय। तो जो प्राणाचार्य हनुमान जी महाराज हैं, जो प्राणों का आचार्य ही जिसके शरीर को हाथ में लेकर के, गोद में लेकर के आ रहा है, वो प्राण त्याग कैसे कर सकता है? और प्राणाचार्य ने जगदाधार के शरीर को राम के घुटनों पर उनका सिर रख दिया और जगदाधार के शरीर के पैर पृथ्वी पर हैं। राम लक्ष्मण का मुखमंडल देख करके बार बार द्रवीभूत होते हैं और कहते हैं, अस विचार जिए जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। जइहों अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। ये राम का जो भ्रातृ के प्रति करुण क्रंदन है, उसको देख करके सारा वानर दल अश्रुप्लावित हो जाता है। उसी समय कोई राम को परामर्श देता है कि लंका में सुषेण नाम के वैद्य हैं और वह सब प्रकार के रोगों का उपचार करने में सिद्धहस्त हैं। यदि उनका यहाँ आगमन हो जाए तो आपके जो सहोदर जिनको आप कहते हैं, वस्तुतः सहोदर वो कहलाता है जो एक ही माँ से उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः राम कौशल्या की कोख से उत्पन्न हुए हैं और लक्ष्मण सुमित्रा की कोख से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन सहोदर शब्द की लक्षणावृत्ति इस प्रकार से यहाँ चरितार्थ होती है। जिस पुत्रेश यज्ञ के हविष्य से, चरु से राम का जन्म कौशल्या की कोख से होता है, उसी चरु की हवि से, सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। इस प्रकार से सहोदर की उक्ति को अक्षरशः शतशः चरितार्थ करते हुए कहते हैं, रावण के वैद्य सुषेण को लाने का जब प्रस्ताव रखा जाता है तो रावण के चिकित्सक सुषेण को लाने में हनुमान जी के अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं था। तो हनुमान जी अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त, प्राकम्य, ईश्वत्व, वशिष्ठ, आश्चित, नवनिधि के जो उन्होंने वरदान मिला हुआ है माँ जानकी के द्वारा अशोक वाटिका में, अजर अमर गुणनित होहु, करहु बहुत रघुनायक शोहु, जिसको और अजर और अमर होने का वरदान मिला हो, उसकी उपस्थिति में कोई मर कैसे सकता है? वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। वस्तुतः राम जी के आदेश का संकेत मात्र पाते हुए जो बाल रूप में थे, फिर ब्रह्मचारी बने, फिर हनुमान के रूप में आए और फिर लक्ष्मण जगदाधार के शरीर को हाथों में जैसे कोई छोटे बालक को गोद में लेकर के आता, लेकर के आए। तो हनुमान जी के बारे में राम जी को उसी समय विश्वास हो गया जब सारे वानर सुग्रीव का संदेश पाकर के राम जी को प्रणाम कर रहे थे अभिवादन स्वरूप। तो पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। राम ने हनुमान जी के प्रणाम करने की मुद्रा को देखकर जान गए कि जो इतना विनम्र है वह सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ ही होगा। और हनुमान जी को राम जी ने आदेश दिया और हनुमान जी लंका में जाते हैं, सुषेण वैद्य को रामादल में लाते हैं। वैद्य अपने चिकित्सकीय राज की भूमिका का बड़ी सफलता से निर्वहन करते हुए कहते हैं, महाराज मैं तो आ गया हूँ आपके पास और आकर के मैं अपने वैद्यत्व को, चिकित्सकीय जीवन को धन्य करना चाहता हूँ,
लेकिन मेरी व्यवस्था ये है, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं। ये औषधि द्रोणागिरि पर है, रावण के चिकित्सा भंडार में नहीं है, द्रोणागिरि पर है। संजीवनी उसका नाम है। अगर आपके दल में कोई सूर्योदय से पूर्व इस औषधि को ला सकता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस औषधि के सेवन कराने से आपकी अनुज सौमित्र जिन्हें आप सहोदर कह करके बार बार पुकार रहे हैं और कहते उए अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता, वो निश्चित ही सूर्योदय के पूर्व ही मूर्छा से निकलकर प्रकृतिस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान जी संजीवनी लेने को जाते हैं और संजीवनी लेने के मार्ग में रावण के गुप्तचर स्वरूप काले नेम का राक्षस राम के नाम के भजन का आवरण डाल करके उनके मार्ग को अवरोधक के रूप में खड़ा हो जाता है, अपनी छद्म साधु लीला को करता हुआ। उसी समय हनुमान जी के बुद्धि कौशल की परीक्षा होती है और कालनेम का उद्धार करते हैं हनुमान जी महाराज और द्रोणागिरि को लेकर के आते हैं। संजीवनी आन सजीवन हाथ दई, आन शब्द यहाँ आने शब्द संस्कृत का अवधि में आनी, उस संजीवनी को लाए और सुषेण वैद्य के द्वारा लक्ष्मण का उपचार हुआ। लक्ष्मण के तुम प्राण उबारे, हनुमान जी लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करते हैं, भरत के प्राणों की रक्षा करते हैं, जानकी के प्राणों की रक्षा करते हैं, इसलिए वो प्राणाचार्य भी कहलाते हैं। इसीलिए लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। रावण युद्ध या जानकियो, तब नाग की फांस सब सिर ढारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तब हनुमान जो, बंधन काट सो त्रास निवारो। कहते जब रावण ने अनजाने में नागपाश का युद्ध किया, आज रासायनिक युद्ध होते हैं, जैविक युद्ध होते हैं, तो जैविक युद्धों की श्रेणी में ही नागपाश का युद्ध आता है। रावण ने प्रयास किया कि इस जैविक युद्ध के माध्यम से नागपाश में इन सबको बांध लिया जाए। रावण युद्ध या जानकियो, तब नाग की फांस सब सिर ढारो। सबको नागपाश में बांध लिया। जब सब नागपाश में बंध गए तो श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। राम के समेत सबको मोह हो गया, ये तो बड़ा संकट आ गया। नाग उन्होंने बांध लिया है, इससे कैसे मुक्ति होगी। तो उसी समय हनुमान जी महाराज ने और शेषावतार लक्ष्मण के श्वासोच्छ्वास के स्पंदन से नागों के भक्षक गरुण जी, जो भगवान गरुणाब्ज वाहन हैं, स्मरण किया और खगेश हैं, खगा नाम ईशा सा खगेशा इत्यवधीते। उसी समय गरुड़ ने आकर के सभी के बंधन खोल दिए और नागपाश के युद्ध में जो रावण ने सबको बांध लिया था उससे मुक्त हनुमान जी की कृपा से सब हुए। तो बंधु समेत जब अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूज भली विदिशो, बल देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संघारो। रावण ने जब देखा मेघनाद के द्वारा प्रहार के बाद
भ्रातृशोक से भी हनुमान जी की कृपा के माध्यम से राम जी मुक्त हो गए, नागपाश से भी मुक्त हो गए। तो उसने एक दूसरा अपना प्रयास किया कि रावण, अहिरावण और बाणासुर और बाली, ये 3 महाशक्तियाँ थीं त्रेता के समय की। तो रावण जब बलि को जीतने गया पाताल लोक की तरफ, मार्ग में बीच में उसको अहिरावण का लोक मिला, और अहिरावण को जब जीतने का प्रयास किया रावण ने, अहि नाम है सर्प का, रावण तो अहिरावण का पाताल लोक सर्पों से आरक्षित था। वहाँ जाता है और अहिरावण से कहता है, मैं तो पृथ्वी पर मेरा शासन है, सकल भूल मंडल ते ही काला, और आपका पाताल लोक में शासन है। अगर हमारे शासित भूमि पर राम का अधिकार हो गया तो समुद्र तो उन्होंने पार कर लिया, तुम्हारे पाताल लोक में भी इनका आधिपत्य हो जाएगा। तो रावण ने अहिरावण को उसके साम्राज्य के, उसके हाथ से निकल जाने का भय उत्पादन करते हुए कहा कि आप और हम दोनों मिलकर के इन पर विजय प्राप्त कर लें तो आपका भी राज्य निष्कंटक होगा, हमारा भी होगा। तो बंधु समेत जब अहिरावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो। तो अहिरावण राम और लक्ष्मण को सोते हुए रामादल में से उठा करके ले जाता है पाताल लोक में, और बलि प्रथा का आश्रय लेकर के उनको अपनी आराध्या देवी को भेंट करने का उपक्रम करता है। राम और लक्ष्मण को देवी को बलि देने के लिए पूरी तरह से सुप्तावस्था में ही प्रस्तुत होता है। उसी समय रामादल में चिंता छा गई, हम सब तो हैं लेकिन राम और लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन ले गया उनको? अभी तो उनकी अर्धांगिनी को रावण ले आया था, और रावण से ज़्यादा इस रावण के क्षेत्र में राम और लक्ष्मण अब तो तीनों अपहृत हो गए। सीता अभी वंदनी है रावण के यहाँ, और लक्ष्मण और राम को कोई यहाँ से हरण करके ले गया। अब क्या करना चाहिए? चिंतित हो गए। को देव ही पूज भली विधि सो, बलि देव सब बलि मंत्र विचारो। इधर रामादल में चिंता हो रही थी कि राम और लक्ष्मण अदर्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उधर राम और लक्ष्मण की सुप्तावस्था में ही बलि देने का प्रयास कर रहा है रावण पातालपुरी में ले जा करके। उसी समय हनुमान जी की ऋतंभरा मेघा प्रज्ञा जागती है और वो पातालपुरी में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के साथ ही जहाँ भगवती का विग्रह है, भगवती के विग्रह के सामने स्वयं खड़े हो जाते हैं। और जब अहिरावण बलि और नैवेद्य की वस्तुओं को देवी को अर्पित करता है तो स्वयं भगवान रुद्रावतार, जिसको महाकाल भी कह सकते हैं, वो महाकाल बाल रूप हनुमान के रूप में उपस्थित होकर करके, अरे मंगल और शनि का प्रसाद तो हनुमान जी नित्य ग्रहण करते हैं, लेकिन आज अहिरावण के द्वारा बलि के रूप में जो देवी को नैवेद्य दिया जा रहा था वो स्वयं हनुमान जी भक्षण करते जाते हैं। प्रारंभ के प्रथम छंद में बाल समरव भक्ष लियो, अब यहाँ सप्तम छंद में हनुमान जी फिर भक्षण कर रहे हैं। क्या भक्षण कर रहे हैं? कि बलि का नैवेद्य राम को सुप्तावस्था में राम लक्ष्मण को जो बलि देना चाहता है रावण के और अपने कार्य सिद्धि के हेतु, तो हनुमान जी महाराज उस देवी
के सामने स्वयं अपने को देवी के स्वरूप में प्रस्तुत कर देते हैं और अहिरावण के द्वारा दिया गया सारा नैवेद्य स्वयं ग्रहण करते हैं। जब राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए अहिरावण प्रयास करता है तो हनुमान जी महाराज प्रकट होकर के अहिरावण को सेना समेत उसका वध कर देते हैं। काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। कहते हैं हनुमान जी महाराज को किष्किंधा कांड में ओथ दिलाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। तो उसी की अर्धाली की चरितार्था को सार्थक करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी इस सप्तम छंद में कहते हैं कि काज कियो बड़ देवन के तुमने देवताओं के बड़े बड़े काम किए हैं। हनुमान जी महाराज, कोई वीर होता है, आप महावीर हैं और आपकी वीरता को महाप्रभु श्री राम ने भली बात हृदय से विचार ही नहीं किया है, स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया है कि हम तुमसे कभी उर्ण नहीं हो सकते, हम तुम्हारे ऋणी हैं। तो काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो। महाप्रभु श्री राम ने तुम्हारी वीरता पर बहुत गहन चिंतन करने के पश्चात स्वयं को तुम्हारा ऋणी माना है और पुष्पिका को अर्पित करते हुए पूर्णाहुति करते हुए स्वामी तुलसीदास जी हनुमाष्टक छंद की करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है हनुमान जी महाराज जिसको आप कर नहीं सकते हो। और बेग हरो हनुमान मार्ग के माध्यम से त्रेता से लेकर कलयुग में अब तक जो कोई भी इस संकट मोचन हनुमाष्टक का श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और भाव प्रवणता से वाचन करता है, पाठ करता है, तो आज भी हनुमान जी महाराज उनके सभी कार्यों का निर्विघ्न संपादन करते हैं। और अंततो गत्वा तुलसीदास जी इस अष्टक की पूर्ति के रूप में पहले माँ जो हनुमान जी की हैं, उन्होंने जिस स्वरूप में अपने पुत्र को देखा या जगजननी जगदम्बा ने देखा, उस पुष्पिका को अर्पित करते हैं। क्योंकि पूजा के बाद पुष्पांजलि होती ना, तो कहते लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपसूर। इसमें भी बड़ी अंतर कथा है। जानकी जी श्रृंगार कर रही थी, माथे पे सिंदूर लगाया। बालक आज भी माँ को श्रृंगार करते हुए देखते तो ये नहीं जानते किस चीज़ को किस तरह कहाँ लगाना चाहिए। तो बाल भाव से पूछा, चूँकि बाल समय से प्रारंभ हुआ और बाल रूप में ही आदिरंत्यन सहायता के माध्यम से माँ ने जब बाल रूप हनुमान से बाल भाव से पूछते हुए और उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, वत्स इसको लगाने से श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उनका थोड़ा सा लगाने से प्रसन्न थोड़े होंगे, हम पूरे का पूरा लगा लेंगे तो हमसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसलिए लाल देह लालील से अरधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपसूर। ऐसे सिंदूर विलेपित हनुमान का चिंतन करते हुए मानो गोस्वामी तुलसीदास आज सभी को संदेश देते हैं, जो हनुमान जी को सिंदूर का विलेपन चढ़ाएगा या पुजारी के मदद से चढ़वाएगा, उसके समस्त कार्यों को वज्र पर्वत जैसी विषम समस्याओं का भी समाधान हनुमान जी आज भी समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी की कृपा से और राम जी की अनुकंपा से आज के पूर्व मैंने कभी भी, क्योंकि कोई जिज्ञासा करता है तो प्रभु निमित्त बना करके क्या मुँह से निकलवाते उनका विधान है। चूँकि मेरा स्वभाव नहीं है कि स्वयं
अपने मुँह से अपने यश योग्यता का ज्ञापन करना परमात्मा की कृपा होती है। आज बड़ा पावन दिन है, पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी, दिन सोमवार का है और सोमवार के अधिष्ठाता शिव ही हनुमान के रूप में अवतरित होते हैं और महेश जी भी सोमवार के शिव के नाम के प्रतीक हैं। तो निमित्त बन गया शंकर जी हनुमान जी की दोनों की युगल कृपा का ये पावन प्रसाद। इसको जो जिस भाव से ग्रहण करेगा उसके भाव की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति हनुमान जी महाराज इस तुलसीदास जी के द्वारा रचित संकट मोचन हनुमाष्टक के माध्यम से अवश्य करेंगे। ये मेरा अपने जीवन का निजी अनुभव और विश्वास है। ओम शांति शांति।